ख्यात के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं जिस जगह पे आया हूँ दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान में आया हूँ। आवारापन का एक डायलॉग है कि जिसके अपने सपने पूरे नहीं होते, इमरान हाशमी साहब ने कहा था, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। तो इन्हीं कहानी के साथ मैं आज इस संस्थान में आया हूँ बोधगया में। तो मैं पिंटू भारती सर से मुलाकात करने के लिए आया। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। तो हंसटे ख्यात का तो आपकी जो संस्था है दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान, तो मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया, ये सोच कहाँ से पनपा आपके जीवन में सर? इस सोच के पनप का कैसे हुआ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। थोड़ा सा मैं अपने जीवन के पीछे साइड में जाऊंगा तभी मैं इसको बता पाऊंगा। खास करके एक मेरा जर्नी था जब लोगों को मैं देखता था कि कोई चीज हो उसको मदद के लिए दूसरा के पास जाता था, वो मदद नहीं करता था। क्योंकि हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे, तो उस स्थिति में बीमारी भी वैसा ही था और आर्थिक स्थिति इतना तंगी था कि एक टाइम 2 टाइम खाते थे, बस उससे ज्यादा नहीं। तो वो परिस्थिति से गुजरा है, अनुभव किया है, देखा है। तो मुझे लगा कि कोई आदमी आता है तो किसी को कुछ दे के चला जाता है, उसको क्या मिलता हो। मुझे दिमाग में ऐसा बात आता था। जब भी कोई जैसे कोई आया गरीब आदमी समझ के उसको दे दिए। तो मैं कई बार देखा था कि कोई आदमी जैसे आता है किसी को दे देता फिर चला जाता, लेकिन वो कैसे कहाँ चलाता वो नहीं समझ में आता। लेकिन जब मिलता हमको तो बहुत सुकून मिलता है। तो मैं भी सोचा था कि बड़ा होकर इसी तरह का कार्य करूंगा जहाँ पे हम दूसरों को दे सकते हैं और वो मुझे सेटिस्फाई करेगा कि हाँ वो। तो शुरुआत में मुझे इस तरह का समझ आया था कि मैं ऐसा करूंगा कि गरीबों को सेवा करूंगा, ये ऐसा विचार आया था। लेकिन मैं अब जब एजुकेशनल क्षेत्र में आया तो बहुत नौकरी का भी था, अंतोगत्वा नहीं हुआ। फिर भी इसी मुहिम को जो मेरे दिलो दिमाग में था बचपन से वो चलता आ रहा था। अंतोगत्वा उसी काम पे आज भी अड़े गए कि लोगों को मदद करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य। समाज की सर ऐसा विचारधारा है, फिर आपकी सोच जो है मदद करना, तो ये जो मदद करने, ऐसे मैंने देखा कि 85 रुपए में पिंटू जी ने ये किया, ये सोच हुआ। तो ये जब चीज लेके आप समाज में जाएंगे तो समाज अलग निगाह से देखता है। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको लग रहा है या किस तरह का चैलेंजेस आप फेस करते हैं एक संस्था बनाने में, या किस तरह के चैलेंजेस हैं, उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि चैलेंजेस क्या क्या है आपके लिए। नहीं, शुरुआत में क्या हुआ ना कि ये जो हमारा कार्यशैली की बात कर रहे हैं ना, कार्यशैली में क्या हुआ, चंदा मांगना मेरा मजबूरी भी था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं चंदा खुल के मांगता था। एक स्टेज था, क्या है ना, ये मैं मांगना शुरू नहीं किया, लोग अपने से देना शुरू किया और पेपर वालों ने, एक मीडिया वालों ने लिख दिया कि चंदा मांग के पढ़ाना शुरू किया। वो क्या सीन था मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, तो फिर आने के बाद जो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो हमारे साथ जुड़े। तो मैं देखा कि इधर उधर दिन भर खेलता रहता, बोले कि आ जाओ मेरे घर, मैं 2 घंटे 1 घंटा पढ़ा दूंगी। तो इसी तरह से गांव के बच्चों को ला के 2-4 बच्चा को पढ़ाने लगे। तो पढ़ाते पढ़ाते उसके गार्जियन के संपर्क में आए। तो गार्जियन आने के बाद वो 9 महीना भट्ठा पर रहता है और 4 महीना वो घर पे रहता है। 9 महीना भट्टा पे रहेगा, 4 महीना घर पे। गार्जियन इस पे पॉइंट करेंगे। वो गांव के बच्चे जो मजदूरी करते हैं ना, वो बाहर जाते हैं मजदूरी करने, ईंटा बनाने। तो वही हमारा परिवार है। रियली बोले तो जिस गांव में रहते हैं वहाँ 90% मुसर भुइया कम्युनिटी के बच्चे हैं। तो उस परिवार में देखा कि सभी चले जाते हैं भट्टा पर काम करने। तो जब मैं बाहर से आया पढ़ करके तो 4 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया डेली। तो इसी क्रम में एक दूसरे के गार्जियन जान गया कि ना हमारे बेटा को पढ़ावाते हैं। उसी क्रम में बहुत सारे 8-10 गार्जियन आ गए कि हमारे बेटा को पढ़ावा। तो पढ़ाना शुरू किए 10 बच्चा को। वहां से आपने इनिशियल स्टार्ट? हाँ, 10 बच्चा को पढ़ाना शुरू किए। अब क्या हुआ कि वो परिवार का मुख्य सदस्य वो भट्टा पर जा रहा था, ईटा वाला में बाहर, बिहार के बाहर। तो उस समय बोला कि भारती सर हमारे बचवा के रख ला, जे खाइला होती कमी, जे चावल दाल हम तोहरा दे के जाइए, बना के सब मिल के खाइएगा और रहिएगा। ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। तो मुझे लगा ये भी सही बात है। अगर कोई गार्जियन चावल दाल दे रहा तो वो बच्चा हमारे यहाँ रह जाएगा तो पढ़ लेगा। तो इसी क्रम में करते 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 25-30 बच्चा हो गया और सबके बच्चा गार्जियन बोलने लगा हमारे बच्चा के रखा, हमारे बच्चा के। तो इस तरह से एक चंडी जगह है धर्मपुर गांव,
हाँ, नालंदा जिला के नगर नौसा प्रखंड में धर्मपुर एक गांव है, जहाँ पे बच्चों को रखना शुरू कर दिया। तो अपने से खाना बनाना, उनको देना, सारा व्यवस्था करके हम लोग करना शुरू कर दिए। अब बच्चे का गार्जियन वो चावल दाल दे दिए थे, तो उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाई भी हो रहा था और खाना भी खा रहा था। तो इस मुहिम में लोग हमको जाना धीरे धीरे, क्या रे एक लड़का है जो कि दिल्ली से पढ़ के आया और गरीब बच्चा को वैसा पढ़ा रहा है, चावल दाल लेता और उसको रख के पढ़ाता है। तो एक मैसेज चला गया समाज में। तो कोई डीलर थे, कोई हमारे जान पहचान को, उन्होंने चावल पहुंचाना शुरू कर दिया, दाल पहुंचाना शुरू कर दिया। अब मुझे चाहने वाले बहुत हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर था, सब एक दूसरे को शेयर कर दिया कि ऐसा पिंटू भारती कर रहा है। तो वहीं हमारा दायित्व बढ़ गया, 85-80 बच्चा को रखना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी कठिनाइयां, उतना बच्चों को खाना खिलाना, क्या करना, तंगी का दौर था वो। फिर भी हमारा जिद था कि मैं इन बच्चों को छोड़ नहीं सकता। तो फिर उसी सिलसिले में बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारे ऑफिसर जुड़े हमारे साथ जो अच्छे अच्छे पद पे थे। उन्होंने हमें आर्थिक मदद भी शुरू कर दिया। बोले कि पिंटू जी, आपका कार्ड मैं देख रहा हूँ, आप अकाउंट नंबर शेयर कीजिए। उस समय मेरा व्यक्तिगत अकाउंट था, फिर मैंने भेज दिया, फिर पैसा आ गया। तो फिर वो बच्चों के लिए खाना व्यवस्था सारा चीज हुआ। एक मेरा पहला सबसे बड़ा डोनेशन एक हमारे मित्र दिए थे, अनुराग सिंह नाम का, जो कनाडा में रहते थे। पहली बार वो बेचारे को मतलब मेरे साथ जो फ्रेंच पढ़ा ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, वही अनुराग सिंह, वो हमारे साथ मेरा अपना दोस्त है और वो कनाडा में था। उसने देखा कि पिंटू तुम अच्छा करते हो यार, हम इतना बड़े कार्य कर रहे हैं लेकिन हम किसी को मदद नहीं कर पा रहे हैं, मेरे तरफ से ये बच्चों के लिए कुछ सहायता राशि आप रखो। तो बोला कि अकाउंट नंबर दे दो, तो अकाउंट नंबर दे दिया। फिर उसने 50,000 रुपये भेज दिया। तो वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा। लगा कि नहीं, लोग की आस्था है हमारे साथ। तो फिर उस आस्था पे मैं आगे बढ़ता गया, लोगों का विश्वास जीता गया। और वो फिर धीरे 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 बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ गए, सोसाइटी भी जुड़ गए, समाज भी जुड़ गए। तो और आसान हो गया। कुछ ही दिनों 2-4 साल के बाद रिजल्ट देना शुरू कर दिया। इन बच्चों को 10th का, मैट्रिक का, इंटर का रिजल्ट आने लगा। वो बच्चे को मैं दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने लगा। तो कई बच्चे हमारे पटना में अभी भी पढ़ रहे हैं, कई बच्चे जॉब भी ले लिए, कई बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीजें काफी खुशी महसूस हुआ और लोग इसी काम को प्रोत्साहित करने लगे। तो अच्छा अंजाम हुआ इसका, बहुत सकारात्मक एनर्जी मिला। कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करेंगे एक पॉजिटिव, जो आपको लगा कि जैसे आपने एक इंसिडेंट किया, 50,000 रुपया कनाडा से आ गया, और एक खराब इंसिडेंट, या खराब नहीं है, कुछ ऐसा हो जाए कि ये संस्था आपने स्टार्ट करा, तो दो एक इंसिडेंट जो हमारे ऑडियंस से शेयर करें, जो समाज के लिए देना चाहते हैं या समाज को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसको लगे। तो इस 2 इंसिडेंट आप जिक्र करें कुछ। बिल्कुल। एक वाकया ऐसा है कि मैं 11-12 में दिल्ली से लौटा था। उसी समय मेरे फादर मदर का पैरालाइज होना मेरे लिए बहुत दुखद था। तो उस स्थिति में उनको सेवा करना पड़ता था मेरे को, मम्मी पापा दोनों को। जैसे खाना पीना, रहना, कपड़ा लता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। तो उस दरमियान में ऐसा हुआ कि मेरे पापा एक दिन चल बसे। तो फिर वो जब वो उनको दाह संस्कार करने के बाद आया घर पे, तो प्लानिंग फैमिली करने लगा कि भोज करना है। तो मेरे लिए एक दुखदाई था कि मेरे पास पैसा नहीं है, परिवार भी जा गया, पापा भी चल बसे, अब भोज करने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं अपने फैमिली को बोला कि भोज तो दाल भात भी खिला के कर सकते हैं। तो मेरे परिवार लोग बोला नहीं, फादर का नाम है, इज्जत है, प्रतिष्ठा, आपको पूरी सब्जी मिठाई करना पड़ेगा, पूरे गांव वालों को खिलाना पड़ेगा, इवन पंचायत वाले लोगों को, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको नौतना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। मुझे इसी बात का सोच दुख था कि मेरे पास 1 रुपया नहीं है, फादर को इलाज कराने में खर्चा हो गया और परिवार लोग बोल रहे हैं कि भोज करना पड़ेगा। तो मैं नहीं माना कि नहीं, मैं भोज नहीं करूंगा, अगर करना है तो दाल भात सब्जी खिलाएंगे, ना तो नहीं खिलाएंगे। तो बोला कि तुम नालायक बेटा है, जो अपने बाप का भोज नहीं करेगा वो नालायक बेटा है। गांव वाला इवन मुझे ताना देने लगा कि नालायक बेटा, बाप मरा तो भोज नहीं कर रहा। तो उसी क्रम में मेरा परिवार इतना प्रेशर में डाल दिया कि मुझे घर से ही भगा दिया। तो मैं फादर के डेथ के 1 दिन बाद मैं घर से निकल गया अकेले।
और एक दोस्त के यहाँ चला गया, शिशुपाल नाम का मेरा दोस्त है चंडी में, उसके यहाँ रहा, उसके परिवार में जा करके रहना शुरू कर दिया। वो कि मुझे उन परिवार को भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने मुझे कहाँ का परिवार का नाम है, आप इस मीडियम से बता दें कि उस परिवार को। बिल्कुल, वो एक शिशुपाल यादव हैं, हमारे एक मित्र हैं, बहुत काफी क्लोज हो गए हम दोनों। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दिया और वो उनके फादर भी काफी अभी भी हैं, मैं माता पिता ही समझता हूँ। आगे का इंसिडेंट आप बताएं। आगे का इंसिडेंट बताएं। तो फिर वहां पे रहना शुरू कर दिया। तो मैं तो पढ़ने में तेज था, वो एक बच्चों को अनुभव भी था कि मैं पढ़ा सकता हूँ। तो फिर कोचिंग में शिशुपाल बोला कि चलो चलिए ना पिंटू जी, कोचिंग में का देखते हैं, आपके लिए हो जाएगा तो पढ़ाइएगा। पढ़ाते 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 थोड़ा सा 1 2 4 पढ़ाया तो 10 बच्चा आने लगा, 10 बच्चा तो 20 बच्चा आने लगा, 25 चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। हाँ, चंडी प्रॉपर एक जगह है, प्रखंड है, नालंदा जिला में चंडी वहाँ की वो है। सॉरी फॉर दैट, चंडी के जिला है, नालंदा जिला के प्रखंड। हाँ, तो वो एक हमारा ये भी टर्निंग पॉइंट था कि अकेले जीवन शुरू किया। उनके फादर मदर हमको समझाने लगे कि बेटा होता है जिंदगी में सब। तो फिर पढ़ाना शुरू किया, बच्चे आ गए तो फिर प्लान किए कि कोचिंग कर लेते हैं। कोचिंग कुछ पैसा आएगा भी। तो फिर कोचिंग शुरू किया, तो धीरे धीरे बच्चे बहुत पढ़ने लगे, तो 150 बच्चे आ गए और सबके जमीन पे ही बैठा के पढ़ाना शुरू किए। तो वो दौर था कि पैसा भी आने लगा, 10-15 हजार रुपया महीना। फिर हमको दिमाग में आया कि काहे नहीं गरीब बच्चा को हम पढ़ावे, पैसा जो दे रहा है वो तो देगा, लेकिन जो गरीब बच्चा वो छूट जा रहा है। तो फिर मैंने इकट्ठा किया गरीब बच्चा को। आपने टर्निंग पॉइंट लिया। हाँ, कि टर्निंग नहीं मतलब ब्लॉक नहीं किया, उसको कंटिन्यू रखा, पेड वाला भी रखा और एक अनपेड भी रखा। तो इस तरह से काफी बच्चे जुड़ गए। तो धीरे 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 जुड़ते जुड़ते वो एक ऐसा समय आया कि हमें बहुत सारे लोग जानने लगे कि फ्री में पढ़ाता है। सही बात है, बहुत सारे बच्चे आने लगे। तो पेड वाला को धीरे धीरे कम हो गया और वो फ्री वाला ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोग सोचता है सर उसको फ्री पढ़ाइएगा तो हमारा पैसा लीजिएगा। हाँ, तो ये भावना था उस समय। तो फिर कुछ लोग ऐसे बुद्धिजीवी थे कि चावल दाल फिर भी पहुंचा रहे थे। कि जब उसी समय हॉस्टल बनाने का प्लान हो गया था। सही, मैं टर्निंग गलत सोच दिया था, वो मैं बता नहीं पाया उस बात को। उसी समय हॉस्टल वाले बच्चे आना शुरू कर दिए कि मेरे बच्चा को रखिए, क्योंकि अकेले रह रहे थे उस समय। तो फिर बच्चे आना शुरू किए, तब उस समय लोग मदद करना शुरू कर दिया, चावल दाल सब कुछ से मदद करनी। तो पेड वाला खत्म हो गया था, पेड वाला को हटा दिया, फ्री वाला को शुरू कर दिया। तब 2017 में मुझे अच्छा खासा टर्निंग मिला, पेपर सोशल मीडिया सब मुझे काफी मदद किया। तो लोग जाना, तो बहुत सारे IAS ऑफिसर भी आने हमारे यहाँ। एक अम्बेडकर सर आए थे, एक IPS थे वो आए थे, एक बुद्ध शरण हंस आए थे, वो एक IAS हैं। बहुत सारे लोग ऑफिसर्स लोग आए, लोग आपको जानने लगे। डॉक्टर संजय पासवान आए, मान्य जितन राम मांझी साहब आए। वो मुझे जानना चाह रहे थे कि बच्चा कैसे कर रहा है। तो वो सब लोग आए, बहुत सारा विधायक मंत्री और IAS ऑफिसर सब लोग आए। तो एक हमारा एक वो भी एक सहयोग मिला, उन लोगों का सहयोग, जैसे आर्थिक सहयोग हो, वहां पे राशन का सहयोग हो, सब कुछ तरह से मिलना शुरू हो गया। फिर भी मैं उस समय अकेले ही था अपने दोस्तों के साथ, मेरा फैमिली कोई नहीं जुड़ा उस समय। मतलब आप अकेले ही इतना कुछ आप कर रहे हैं, कोई आपके मतलब साथ नहीं है? साथ में मतलब मेरा परिवार कोई नहीं था। तो आपको कैसा लग रहा है सर कि अकेले जो लड़ना, मतलब एक तो आपको नाम मिला, एक पिंटू भारती वो है जिसको सब जान रहा है। हाँ। एक पिंटू भारती जो स्टार्ट कर रहा है। हाँ। तो इसमें दोनों में कैसे अंतर देखते हैं? जैसे एक अकेला है, अपने ख्वाब सोच रहा है कि हाँ जानेगा, कोर्स कैसे होगा नहीं होगा। एक पिंटू भारती वो है जिसको सब जान रहा है, अधिकारी भी जानने लगा। तो दोनों में आप कैसे अंतर करते हैं? या एक्चुअली मैं इस बात को ज्यादा कंसीडर नहीं कर पाया, बस अपना काम में बिजी थे। मुझे नहीं पता कि मेरे को कौन फोकस कर रहा है, IAS कर रहा है, IPS कर रहा है, वीडियो कर रहा है, वो मैं फोकस नहीं कर रहा था, अपना काम किया जा रहा था। और वो उन लोग अपने आपस में बात कर करके लोगों को भेज रहे थे। जैसे आपने गया कि आप मेरे कार्यशैली देखा कि अच्छा कर रहा था, तो आपने दोस्तों को शेयर किया, तो आपका दोस्त आ रहे हैं। इस तरह से वो कारोबार बढ़ता गया, पहचान बढ़ता गया। तो मेरे दोस्त का फादर बोला कि भारती सर आप शादी आदि कर लो। हाँ, तो फिर 2017 में शादी की बातें हुई, तो फिर भी फैमिली वाले नहीं आए मेरी शादी में। और आपकी शादी कब हुई सर? 2017 में शादी हुई।
तो लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था सर? अरेंज मैरिज था एक्चुअली। वो भी एक मामला है, उसका भी एक कहानी है। तो मतलब वो भी एक जो उसमें भी एक्सीडेंट, आपको एक घटना में बता रहा हूँ। शादी में क्या हुआ ना कि पंडित जी को बुलाया जाना था, क्योंकि हमारे समाज में पंडित जी नहीं आते। जी जी जी। कि ये गरीब परिवार के है या अछूत परिवार है, इसके यहाँ हम पूजा पाठ नहीं कराएंगे, ठीक है। तो मेरा दोस्त, मैं और शिषपाल 2 बार पंडित जी के घर गया, इसलिए कि मेरे दोस्त के फादर ने बोला कि नहीं भारती सर, आप बिना पंडित जी की शादी नहीं करवाइए, ये हमारा अपील है, अनुरोध है। तो मुझे भी लगा मेरे अभिभावक बोल रहे हैं, भाई चलो एक बार प्रयास करते हैं। तो एक बार गए तो पंडित जी बोले कि ठीक है, थोड़ा देर के बाद आए वो। तो फिर आगे हम लोग, पंडित जी नहीं आया। फिर उनके फादर बोल रहा है कि काहे नहीं आया, जाइए शिषपाल, मतलब हम दोनों दोस्त को भेज देंगे, फिर जाओ। तो फिर गए, तो फिर पंडित जी बोल रहे हैं कि कौन जात है। तो शिषपाल बोले तोरा जात से क्या मतलब, चला तोरा मजदूरी ना मिलता है। तो क्या अच्छा आवा ही हो, जो सुरेंद्र बाबू के बेटा ना होता, हाँ। तो फिर वो हम दोनों आ गए। तो आ गए तो वो पंडित जी शादी ही नहीं कराना चाह रहा था मेरे घर में, कि ये नीचे परिवार का, इसके यहाँ मैं शादी क्यों कराऊं। जी जी जी। तो फिर ये बात मेरे दोस्त के फादर को पता चला। तो फिर उन्होंने उसको बुला करके पंडित जी को बहुत समझाए कि आप जिसको निज समझ रहे हैं ना, वो मेरा बेटा है। क्योंकि अपनापन तो था ही घर में। हाँ, तो बोले कि जब मेरे यहाँ करा सकते हैं तो वो कौन है, मेरे घर में वो रह रहा है, तो आप काहे नहीं कराइएगा शादी वादी, क्या दिक्कत है भाई, आपको मजदूरी नहीं देगा तब ना। हाँ, जी जी। तो उनके कहने पे वो राजी हो गया। अब वो राजी हो गए, पूजा पाठ कराया, चंदा उंदा लेने के क्रम में फिर फादर को बोल दिया वो मेरे दोस्त के फादर को कि आपके कहे पर मालूम सर हम शादी करा दिए गुरुजी। ये बात सुनकर के मेरे दिल में बहुत बड़ा सदमा लगा मुझे, ये किस कमेंट सुन के? हाँ, ये कमेंट सुन के पंडित जी का। तो अब देखो ये वाकया हम पढ़े लिखे इंसान के साथ हो सकता है, तो मैं इसी बात को एनालिसिस करता हूँ। जब मेरे जैसे पढ़े लिखे इंसान जो कि 200-400 बच्चा का एजुकेशन दे रहा है, उसके लिए ये वाकया बोल सकता है वो इंसान, तो उन गरीब परिवार में, उन असहाय परिवार का क्या स्थिति होगा। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, वो एक पार्टिकुलर पर्सन को मैं बोल रहा हूँ। ऐसे मैं पंडित जी बोल रहा हूँ, सॉरी इसके लिए, उनका नाम याद नहीं मेरे को, इसीलिए मैं बोल दिया। पंडित जी नहीं बोलना चाहिए मेरे को रियली, क्योंकि ये गलत शब्द है ना। उनका नाम लेना चाहिए जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, इसको अदरवाइज न ले, क्योंकि मैं उनका नाम भूल चुका हूँ। तो ये इंसिडेंट रहा, तो शादी में यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हुई। तो मेरा ये कहना है सर, थोड़ा सा हटके, कि आपकी वाइफ आपको कैसे सपोर्ट करती है शादी के बाद? बिल्कुल, मैं तो कोशिश करूंगा कि उनको से भी आप बात करें। एक्चुअली वो सपोर्ट कर रहे हैं तभी यहाँ तक मैं पहुंच पाया हूँ। रियली कहते हैं, जब एक हमारा सहपाठी या भागीदारी दोनों तरफ से होने शुरू हो जाए, दो हमारे हाथ काम करना शुरू करे, तो जाहिर सी बात हम ज्यादा काम क्योंकि आपने पहला इंसिडेंट ये बताया कि आपको फैमिली छोड़ दिया आपके अलग से, तो फिर मेरे शादी में कोई परिवार नहीं है, पर वो जैसी शादी हुई तो एक लगता है हाथ बन गया। तो आप कहते हैं अपनी वाइफ को बोलेंगे बैलेंस किया, तो क्या बोलेंगे 2 शब्द आप उसको इस मीडियम से? बिल्कुल, वो अहोभाग्य कि हम दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हमारे कार्यशैली को वो पसंद करती है, ताल कदम से कदम मिला के चलती है। हमारी शादी में 1-2 भतीजा आया था, लेकिन मेन जो और सब परिवार थे नहीं आया था। लेकिन ओवरऑल अभी वही बात सबको समेट के चलती है कि क्या करिएगा, उस समय परिस्थिति था, लेकिन अब तो परिवार है ना। तो वो ऐसी महिला है कि पूरे परिवार को संजोग के अब चल रही है। तो अच्छी बात है ना, हमारे काम को संजोगती है, समझती है, हमारे साथ 50% का भागीदारी है उनका कार्यों में, और परिवार को मतलब मिलान करने में वही इंटरेस्ट जगाए कि नहीं हम जाएंगे मिलेंगे परिवार से। तो धीरे धीरे वो मतलब आप परिवार को, जो पिंटू परिवार को छोड़ के आया, मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया, ये आपकी वाइफ ने उससे मिलाया। 2021 में पहली बार परिवार जुड़े। 2021 में हम लोग पहली बार पूरा परिवार जुड़ गए। तो काफी खुशी हुआ कि चलो एक महिला आई घर में, हमारा कार्यशैली में सहयोग किया, हमारे परिवार को जोड़ने में सहयोग किया, तो और क्या हो सकता है। इससे बड़ी बात हो रहे हैं होता है, क्योंकि आप क्योंकि अकेला जो जंग लड़ता है और सब चीज छूट